आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। घर को मकान नहीं परिवार बनाए, राष्ट्र संत ललित प्रभु। राष्ट्र संतों का नगर में हुआ धूमधाम से मंगल प्रवेश। अग्रसन भवन में जीने की कला पर 2 दिवसीय विराट प्रवचन माला का हुआ आयोजन। नगर के नागरिकों के लिए महाराज जी ने कहा, जहां धर्म की राह मिले वहां पहुंच जाते हैं। राष्ट्र संत महोपाध्याय ललित प्रभु सागर महाराज का नगर में मंगल प्रवेश हुआ, जहां अग्रसेन धर्मशाला में सकल जैन समाज द्वारा 2 दिन तक जीवन जीने की कला प्रवचन के माध्यम से नागरिकों तक अपनी बात को रखा। महाराज जी ने कहा कि ईंट, चूने और पत्थर से मकान का निर्माण होता है, घर का नहीं। जहां बीवी बच्चों के साथ माता पिता और भाई बहनों को सम्मान से रखा जाता है, वहीं घर परिवार कहलाता है। जो लोग 8वें बार परिवार को सरस नहीं बनाते, उनके 7 बार नीरस बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार की ताकत पैसा, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री नहीं, प्रेम, भाईचारा, सहानुभूति और समर्पण की भावना है। केवल चढ़ावे बोल लेने से और पूजा कर लेने भर से लक्ष्मी खुश नहीं होती। जिस घर में लोग अपने स्वार्थों का त्याग कर आपस में प्रेम से रहते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी जी और महावीर जी सदा बसेरा किया करते हैं। बेटे बहुओं को सीख देते हुए संत श्री ने कहा कि भगवान की मूरत और संतों की सूरत बाद में देखें, पहले माता पिता की जरूरत पूरी करें। जो माँ बाप सास ससुर को भगवान तुल्य मान सेवा करता है, उसे उनकी मूरत में ही भगवान की सूरत दिख जाती है। उन्होंने कहा कि मंच पर खड़े होकर भाषण और प्रवचन देना सरल है, पर घर में प्रेम से रहना मुश्किल। व्यक्ति 84 लाख जीव योनियों से क्षमा बाद में मांगे, पहले घर वालों से क्षमा मांगने का बड़प्पन दिखाए। केवल उम्र से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, जो वक्त आने पर झुक जाता है पर परिवार को कभी टूटने नहीं देता, वही घर में सबसे बड़ा कहलाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप घर में आपस में नहीं बोलते हैं, तो मंदिर के दर्शन, संतों की सेवा और सामयिक का धर्म करने से पहले टूटे रिश्तों को साधे और गले मिले, अन्यथा सारा धर्म कर्म निष्फल हो जाएगा। घर को ही बनाए मंदिर। उन्होंने कहा कि घर में ही नहीं वरन घर को ही मंदिर बनाए। जब प्यासों को पानी पिलाना और भूखों को भोजन करवाना पुण्य की बात है, तो घर वालों को पानी पिलाना और भोजन करवाना पाप की बात कैसे हो जाएगी। मंच संचालन भूपेंद्र लाठिया और आभार भागचंद लोढ़ा ने किया। स्वागत गीत अनीता लोढ़ा ने प्रस्तुत किया। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। मैं किस किस को बदलूंगा? पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं, इनको मैं नहीं बदल सकता, पर ये सबके सब बदल जाएंगे जब मैं खुद को बदल लूंगा। तो परिवर्तन तो खुद में लाना है। मैं समझता हूँ आपने अंतिम क्षण तक प्रयास किया जी। मैंने कल ही कहा था कि भाई 99 बार आपने कोशिश की प्रेम से 100वीं बार क्या करना है, 100वीं बार प्रेम से। हमारी तरफ से हम प्रेम, शांति, अमन, चमन करें। हाँ, जब हमारी अस्मिता पर, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे वजूद पर अगर कहीं हमला हो रहा है या प्रश्न हो रहा है, तब आप सब कुछ करने को स्वतंत्र हैं। पर अगर हम छोटी छोटी बातों में, क्या होता है, हर बात के कई अर्थ होते हैं और कई रूप होते हैं। हम छोटी छोटी बातों में जो आवेश खा जाते हैं, होल्ला कर देते हैं, पत्नी पे आप चिल्ला रहे हैं, बेवजह चिल्ला रहे हैं, अरे आज शादी करके लाए, फेरा खा के लाए, आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई, आप अपने ईगो में जी रहे हैं, हर बात में ची ची कर रहे हैं। वो भी तो चिल्लाती है महाराज। जानते हैं कि इधर के लोग बहुत सीधे सरल प्रकृति के हैं। मतलब मुझे नहीं पता, संपन्नता में तो हो सकता है और भी शहर यहाँ से आगे होंगे, यहाँ के लोग भी अमीर होंगे, पर श्रद्धा, सरलता, देखो आप कल रात को कितनी छोटी सी सूचना मिली, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ गए थे, है ना। तो ये बताता है कि लोगों में यहाँ पर सत्संग प्रेम है, लोग धार्मिक सद्भाव रखते हैं, कट्टरता नहीं रखते हैं। हम श्वेतांबर हैं कि हम दिगंबर हैं कि हम माहेश्वरी हैं कि हम अग्रवाल हैं कि हम ब्राह्मण हैं, या पता नहीं कितनी कितनी जाति के और भी लोग आए थे, मैं जाति नहीं जानता हूँ। पर ये साबित करता है कि ये अनेकता में एकता का मंत्र जानता है कि यहाँ पर हम भले ही जातियों से अलग अलग हैं, धर्मों से अलग अलग हैं, संप्रदायों से अलग अलग हैं, पर जब हमें अच्छे विचार मिलते हैं तो हम सब एक होकर एकजुट हो सकते हैं। तो बाबू, भारत के 3 स्तंभ है, संत, सिपाही और संवाददाता। संपादक कौन कौन? संत, सिपाही और संवाददाता। हम संत हैं, जन जन में ज्ञान, पवित्र वाणी फैला रहे हैं। सिपाही हैं जो उसकी रक्षा, सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा या राष्ट्र में रहने वाले लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और आप लोग संपादक हैं, आप देश को निर्मल पवित्र जीवन और एक व्यक्ति, संत और सिपाही के जो दायित्व क्या क्या होते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का आप जो काम करते हैं, अभिनंदन।